शादी से पहले रुद्र जी से प्यार करते थे, लेकिन क्यों गौरी, क्यों इतना बड़ा विश्वासघात किया हमारे साथ? क्यों गौरी, पूरे परिवार के साथ लड़कर हमने तुम्हें इस परिवार की बहू बनाया, हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया, फिर तुमने हमारी आंखों में इतनी धूल क्यों झोंकी? बोलो। अम्मा एक बार हमारी बात सुनने की कोशिश कीजिए, सच है। खबरदार, अगर एक और शब्द भी कहा तो आज तुमने साबित कर दिया कि अगर किसी गरीब को चांदी के थाली में खिलाया जाए तो वो पचता नहीं है। माफ कीजिएगा अम्मा जी, इस लड़की को इस हवेली में लाना आपकी सबसे बड़ी भूल थी, और उस भूल की सजा आज हमारे दोनों बेटे उठा रहे हैं, रुद्र और वीरेंद्र। रुद्र तो तुम्हारा कितना पक्ष लेता था, क्यों किया इतना बड़ा विश्वासघात उसके साथ तुमने? क्यों? रुद्र जी हमारी बात सुनिए। रुद्र जी सिर्फ गौरी को दोष क्यों दे? हमारे अपने परिवार वाले हमारी लाश पे सपनों के महल खड़े कर रहे थे। अभी हमारी मौत को 1 महीना भी नहीं हुआ था और इस घर में खुशियां मनाई जा रही थी, त्योहार मनाए जा रहे थे। यहां तक कि छोटे आए, यहां तक कि इस गांव का उत्तराधिकारी तक चुन लिया। सच कह रहा हूं कि हमारे जाने के बाद किसी ने यहां 4 आंसू भी बहाए थे। आज तक अम्मा जी ने हमारी एक ना सुनी, और वो 2 कौड़ी की गौरी, वो तो हमें एक आंख नहीं भाती। पता नहीं उसने अम्मा जी पर ऐसा कौन सा जादू चढ़ा दिया कि अम्मा जी को उसके अलावा इस घर में कोई और दिखाई नहीं देता। वो जो कहती है, वो जैसा चाहती है, बस वैसा ही होता रहा है इस घर में। वीरू, और अम्मा जी के दबाव में आके हमें उस गौरी को अपने बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ा। हम मजबूर थे, हम कमजोर हो गए। अब हम दोनों मिलकर उस गौरी को इस घर में एक दिन भी टिकने नहीं देंगे। का पता चल गया है ना कुलदीप जी? बस हमारे बेटे का साथ दीजिए। इस बार आपके बेटे को, आपकी पत्नी को आपके साथ ना ही उस लड़की को इस हवेली से बाहर निकालने की जरूरत है। उसको उसके किए की सजा जरूर देनी, और इसी हवेली में